हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 वायर है और 3 वायर है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे 2 वायर ट्रांसड्यूसर है, फिर यहाँ पे डीपीएस प्रेशर स्विच है और पीएलसी है, यहाँ पे वाल एक्चुएटर है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो है वीएफडी है, एक वीएफडी है, तो यहाँ पे पीएलसी है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल से देखने वाले हैं कि ये जितना भी वाल एक्चुएटर, डीपीएस, ट्रांसड्यूसर, सेंसर वगैरह जो होता है पीएलसी में जो है कैसे कनेक्ट होता है, चाहे वो 2 वायर हो, 3 वायर हो या कोई वीएफडी हो, उसका जो है कनेक्शन जो होता है पीएलसी के साथ कैसे होता है, मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी जाते हैं तो पीएलसी का जो कनेक्शन है कोई भी सेंसर के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग देखेंगे 4 वायर है, ये पावर सप्लाई है। ये जो है 3 वायर सिस्टम है और ये जो है हमारा पीएलसी का मॉड्यूल है, जहाँ पे हम लोग इनपुट आउटपुट कनेक्ट करते हैं। आप लोग देखेंगे AI1 AI2 दो AI का मॉड्यूल है, ये AO का एक है, एक DI का है, एक DO का है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जितना ज़रूरत होता है, जैसे हमारा इक्विपमेंट AI AO DI DO होता है, उसी के हिसाब से पीएलसी का मॉड्यूल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि जो 4 वायर सिस्टम जो होता है, ट्रांसमीटर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया या कोई भी सेंसर जो हम लोग को फिजिकल जो वहाँ से पैरामीटर को सेंस करके और वहाँ से जो है हमारा ट्रांसमिट करता है, पीएलसी पे आता है, वो कैसे आता है और किस पोर्ट पे जो है कनेक्ट होता है, एआई में कौन सा कनेक्ट होगा, डीआई में कौन होगा, डीओ में कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 4 वायर है। तो 4 वायर जो ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसड्यूसर होगा, उसको हम लोग पावर देंगे। पावर जो है हम लोग यहाँ से मान लीजिए दे देते हैं, एक पॉजिटिव दे देंगे, एक नेगेटिव दे देंगे। पावर सप्लाई जो है ये ट्रांसड्यूसर या ट्रांसमीटर का जो डिजाइनिंग होता है, किस सप्लाई पे ये ऑन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे डीसी दे रहे हैं, आप लोग जो है कहीं कहीं पे जाएंगे तो एसी पे भी इसको ऑन करने के लिए ऑप्शन आता है, तो एसी पे ऑन कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसको यहाँ पे मान लीजिए मैं डायरेक्ट सप्लाई दे दे रहा हूँ। ये जो है टर्मिनल होता है, तो आप लोग जो है टर्मिनल पे उस पर लिखा रहेगा कि कहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे, तो उसी टर्मिनल पे आप लोग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डाल सकते हैं। अब जो है ये ट्रांसड्यूसर जो है, ट्रांसमीटर जो है ऑन हो जाएगा। अब ऑन होगा, इसमें जो भी पैरामीटर होगा, जो हमारा सेंसर होगा, मान लीजिए ये कुछ भी हो सकता है, हमारा टेम्परेचर का ट्रांसमीटर हो सकता है या ट्रांसड्यूसर हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है या लेवल का हो सकता है, तो वो मेजर करेगा। तो उसमें कितना वैल्यू है उसको जो है हम लोग को पीएलसी पे चाहिए। तो पीएलसी पे चाहिए मतलब क्या है कि हम लोग उसको पीएलसी पे देखते हैं कि क्या वैल्यू जो है हमारा प्रोसेस जो है, कितना उसमें प्रोसेस वैल्यू है। तो वही चीज़ जो होता है हम लोग को पीएलसी पे मिलता है। तो पीएलसी पे लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एआई पे। कोई भी पैरामीटर जो फील्ड में होगा उसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, एआई के एआई जो होता है उसी पे मिलता है। तो एआई डीआई डीयू जो है क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को फुल डिटेल से देखिए, आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे भी मैं बता दिया एआई पे मिलेगा। अभी ये जो है 4 वायर है, तो 2 इसमें सप्लाई दिए, तो यहाँ से आउटपुट जो है हम लोग इधर से ले सकते हैं। अभी जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो एक जो है पॉजिटिव आ जाएगा और एक जो है इसमें नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से जो है हम लोग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेंगे। और ये जो है इसमें एआई में जो है बहुत से हम लोग इक्विपमेंट को 8 को 4 को या 12 को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पीएलसी का डिजाइन होगा उसका इनपुट आउटपुट का, वैसे हम लोग इस पे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक कर लिए। 4 वायर है इसलिए 2 वायर गया, 2 वायर यहाँ से आउटपुट हो गया। ये एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे कनेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव में 0 वोल्ट जो होता है, तो ये मॉड्यूल भी हम लोग को देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम लोग नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे पॉजिटिव करेंगे। तो एआई के लिए ऑलरेडी मैं ये मॉड्यूल में कनेक्शन कैसे होता है प्रैक्टिकल भी वीडियो बनाया हूँ। 4 वायर जो है सिंपली आप लोग को समझ में आ गया। वैसे जो है 3 वायर जो है पीएलसी में कैसे कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे सप्लाई जो है मान लीजिए इसमें हम लोग 2 डालेंगे, एक पॉजिटिव और एक जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 सप्लाई हम लोग इसमें डाल दिए हैं 3 वायर में। 3 वायर में क्या होता है, 2 हम लोग सप्लाई डालते हैं इसको ऑन करने के लिए, एक जो है आउटपुट आता है, एक आउटपुट जो है वो आता है। और हमारा मान लीजिए यहाँ से एक आउटपुट आया और एक जो है हमारा एआई में, यहाँ भी हमारा 2 वायर 3 वायर जो भी हमारा फील्ड का इक्विपमेंट है, जो सेंसर है, ट्रांसड्यूसर है, वो हम लोग को क्या करेगा कि कुछ वैल्यू देगा, वो पीएलसी का एआई में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे एआई में हो गया, तो ये पॉजिटिव था,
ये जो हमारा यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव, इसमें 3 वायर हो गया हमारा ट्रांसमीटर में। लेकिन पीएलसी पे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक ही आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए 2 आ रहा था। तो एक जो है नेगेटिव हम लोग को इसमें डालना पड़ेगा या 0 वोल्ट हम लोग को डालना पड़ता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे नेगेटिव जो हमारा पावर सप्लाई है उसी को हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से जो है हम लोग इसको ले लेंगे। तो ये आप लोग को जो है 2 वायर 3 वायर का कनेक्शन पीएलसी के साथ कैसे हुआ है ये समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान है, ये एआई पे कनेक्ट होगा, ये भी आप लोग को इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अभी जो है हम लोग सेंसर वगैरह वीएफडी वगैरह पूरा देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग वीएफडी का भी कनेक्शन कर सकते हैं, वीएफडी में कैसे कनेक्शन होता है वो भी आप लोग जानेंगे। वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे 2 वायर ट्रांसड्यूसर है, 2 वायर ट्रांसड्यूसर यानी इसमें क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई होता है एक ही जाता है, वो भी पॉजिटिव जाता है, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव जाता है। सिंपल सा एक ही वायर जाता है हमारा ट्रांसमीटर में, फिर वहाँ से जो है एक ही आउटपुट होता है। 2 वायर का मतलब है एक जाएगा एक ही आएगा, हमारा ट्रांसड्यूसर में जो है वहाँ से एक ही वायर आएगा। तो यहाँ से आकर के अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एआई का 40 आप लोग देख सकते हैं एआई है, यहाँ पे एक कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव होता है। ये जो है हमारा पॉजिटिव गया और वहाँ से पॉजिटिव ही मिलता है, 2 वायर में पॉजिटिव मिलता है। लेकिन ये एआई जो है इस पे हम लोग को एक नेगेटिव भी डालना पड़ेगा। नेगेटिव डालने के लिए सिंपल सा जो हमारा पावर सप्लाई होता है उसमें से लेके आते हैं, एक जो है हम लोग नेगेटिव डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाल दिए, तो 2 हमारा जो है पीएलसी में पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा और इसमें एक जाएगा, एक ही हमारा जो है ट्रांसड्यूसर से आएगा। हम लोग कॉमन जो है या नेगेटिव 0 वोल्ट जो है एआई से कनेक्ट करेंगे। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। इस पर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ कि 2 वायर 3 वायर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे डीपीएस या प्रेशर स्विच। ये जो है स्विच आप लोग को पता होगा कि स्विच क्या होता है, या डीपीएस जो होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। स्विच जो होता है हम लोग को सिर्फ एनओएनसी देता है। इसका जो है कनेक्शन हम लोग पीएलसी में कहाँ पे करते हैं, किस पोर्ट पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो डीपीएस में अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे, कोई प्रेशर स्विच हो गया, सेंसर हो गया, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलता है कि एक जो होता है कॉमन होता है और एक जो होता है एनसी होता है, एक जो होता है एनो होता है। ये मान लीजिए कॉमन हो गया, ये हो गया एनसी और ये जो हो गया एनो। तो ये हम लोग सिर्फ इससे स्टेटस लेते हैं। अगर कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो पीएलसी में हम लोग को स्टेटस लेना है, तो वो जो है स्टेटस हम लोग डीआई के थ्रू लेते हैं। यहाँ पे एक डीआई है और एक यहाँ पे डीआई है, तो डीआई यानी डिजिटल इनपुट, तो हम लोग डीआई पे कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो है कनेक्शन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई यूनिट जो होता है उसी से सप्लाई ले जाकर हम लोग कॉमन में डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कोई यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से पॉजिटिव ले सकते हैं या नेगेटिव, मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो पॉजिटिव यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग कॉमन में डाल देते हैं। अब कॉमन से क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग को जो स्टेट चेंज होता है, स्विच जो होता है प्रेशर स्विच या डीपीएस हो गया, वो स्टेट चेंज करता है। जब फिजिकल जो हमारा पैरामीटर चेंज होता है या जो भी हम लोग एक्टिविटी उसमें डालते हैं या कोई रिले से लेते हैं तो उसमें सप्लाई डालते हैं, तो क्या होता है एनओ को एनसी कर देता है और एनसी को एनओ कर देता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग स्टेटस लेते हैं। स्टेटस लेने का मतलब क्या है, मान लीजिए इसमें हम लोग सप्लाई डालें कॉमन में, तो ये एनसी है, नॉर्मली क्लोज है, तो ये हमारा सप्लाई रहेगा। तो यहाँ से लेंगे तो हमारा कंटिन्यू सप्लाई मिलेगा, लेकिन ये हमारा जो है एनओ मिलेगा। जब स्टेट चेंज होगा तो ये एनसी जो होगा वो एनओ हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को एनओ मिल जाता है। मान लीजिए हम लोग को एनओ लेना है तो मोस्टली स्टेटस जो है हम लोग एनओ से लेते हैं। तो यहाँ से लेके आएंगे और हम लोग जो है यहाँ पे ये जो है हमारा डी आई में कनेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा सप्लाई जो है हम लोग यहाँ पे लेके गए और यहाँ से जो है एनओ लेके आए, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं। सिंपल सा ये हमारा एक टर्मिनल में आ गया। फिर क्या होता है कि ये जो है इसमें हम लोग नेगेटिव, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए डीआई में, वैसे इसमें भी नेगेटिव हम लोग जो पावर सप्लाई का है उसे ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक नेगेटिव आया है, तो इसी में से हम लोग यहाँ पे हम लोग इसी में से नेगेटिव एक ले लेंगे। ये पॉजिटिव मान ले लिए, ये नेगेटिव। तो ये जैसे क्या होगा, इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव रहेगा, जैसे जो है हमारा यहाँ से ये शॉर्ट होगा,
एनो पे एनसी देगा तो ये हमारा मॉड्यूल स्टेटस दे देगा। तो यहाँ हमारा जो स्काडा बीएमएस या जो भी स्टेटस हम लोग देखेंगे ग्राफिक में, वो हमारा ऑन का स्टेटस दे देता है। तो डीआई में सिंपल सा ये प्रोसेस। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे डीडीसी पैनल वगैरह लगा रहता है, मान लीजिए ये हमारा डीडीसी पैनल है, डीडीसी डायरेक्ट डिजिटल या डीसीएस पैनल है, डीसीएस पैनल है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये डीआई जो है, इसमें मान लीजिए हमारा एक पोर्ट जो है कॉमन का रहता है, इसमें कॉमन का पोर्ट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे देते हैं। हमारा कॉमन पे क्या होता है कि पावर सप्लाई, यहाँ पे क्या होता है कि पावर सप्लाई जो यूनिट होता है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग एक जो है पॉजिटिव का सप्लाई लेके आ जाते हैं। पावर सप्लाई का यहाँ मान लीजिए हमारा पावर सप्लाई है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे बता देता हूँ डीसीएस के लिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए एक पावर सप्लाई हम लोग डाल दिए। अभी जो है इसमें क्या होता है, कॉमन सप्लाई गया, फिर क्या होता है कि ये सप्लाई कॉमन में डाल देते हैं। अब इसी कॉमन से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर डीपीएस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक स्विच मान लीजिए बना देता हूँ सिंपल आप लोग को। एक मान लीजिए ये प्रेशर स्विच है, तो एक जो पोर्ट से इसमें क्या करते हैं हम लोग सप्लाई डाल देते हैं कॉमन में। ये कॉमन हो गया, एक जो है एनसी हो गया, एक जो है एनओ हो गया। तो यहाँ से फिर लेके आते हैं हम लोग इसमें एक जो है A1 A2 में ऐसे डाल देते हैं। ये जो है कॉमन से ही सप्लाई जाता है, ये अलग से स्विच का नहीं जाता है। जैसे हम लोग ये मान लीजिए दोनों ये कॉमन है, तो कॉमन से ही हम लोग एक सप्लाई लेके आते हैं कॉमन में, और कॉमन से ही यहाँ पे ले जाके एक पोर्ट पे डाल देते हैं। जितना भी इक्विपमेंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा इक्विपमेंट है, तो इसी कॉमन से सप्लाई यहाँ पे मान लीजिए एक और प्रेशर स्विच है, तो इसका जो है एनो एनसी चाहे रिले से ले रहे हैं, तो एक एनो है एक एनसी लेके आएंगे, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे। सिंपल सा है, होता है ऐसा होता है। तो ये दोनों डीडीसी में थोड़ा सा जो है चेंज होता है, या कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे पीएलसी का मॉड्यूल में भी थोड़ा बहुत चेंज होता है कि कॉमन से ही हम लोग सप्लाई लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कॉमन से सप्लाई लेके जाते हैं, और जो है हमारा इक्विपमेंट में जाता है, फिर वहाँ से आके डीआई में कनेक्ट हो जाता है। सिंपल सा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे जो है अगर यहाँ पे देखेंगे तो वाल एक्चुएटर या डैम्पर एक्चुएटर है, तो इसका जो है कनेक्शन हम लोग देखेंगे कि वाल एक्चुएटर डैम्पर एक्चुएटर के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कैसे जो है ये हमारा जो है काम करता है। तो वाल एक्चुएटर या डैम्पर को एक्चुएटर के लिए हम लोग पावर सप्लाई डालते हैं। पावर सप्लाई जो है, जैसे यहाँ पे हम लोग एसी डीसी जैसे है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक पावर सप्लाई यूनिट ले रहे हैं, एक्चुएटर जो होता है उसमें अलग अलग हम लोग सप्लाई देते हैं। तो मान लीजिए एसी हम लोग 24 वोल्ट या 240 कोई भी दे सकते हैं, जैसा डिजाइनिंग होगा इसका एक्चुएटर का। यहाँ जो है 240 हम लोग दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसमें एक पॉजिटिव डाल दिए और एक नेगेटिव, ये जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सप्लाई डाल दिए। ये जो एक्चुएटर हमारा जो है ऑन हो गया है, ये हमारा जो है पावर इसमें चला गया। अभी जो है क्या होता है कि एक्चुएटर को मान लीजिए हम लोग को 50% पे या हम लोग को 25% पे चलाना है, या हम लोग किसी सेंसर से इसको इंटर लॉक करते हैं। किसी सेंसर से टेम्परेचर वगैरह का सेंसर होता है, उससे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, उसी के हिसाब से जो है हमारा जो है एक्चुएटर ओपन हो क्लोज हो। तो मान लीजिए वो जो है हमारा पीआईडी के थ्रू होता है, तो यहाँ पे पीएलसी के थ्रू अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल डालते हैं। मान लीजिए 50% पे हम लोग को चलाना है, तो उसके लिए हम लोग के पास पोर्ट रहता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एओ, एओ जो होता है हम लोग एक्चुएटर वीएफडी का जो स्पीड होता है कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लीजिए यहाँ से जो है मैं डायरेक्ट जो है यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये जो है एक यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो एक जो पोर्ट है पॉजिटिव नेगेटिव है जो है डायरेक्ट इसमें जो है इनबिल्ट रहता है। एक पॉजिटिव आप लोग को या कॉमन का मिलेगा, दूसरा जो है A1 A2 AO3 ऐसे करके मिलता है। इसमें 8 से हम लोग 16 तक यूज कर सकते हैं, जैसे डिजाइनिंग है। कहीं कहीं पे 4 भी एक मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे 8 कर सकते हैं, कहीं पे हम लोग 16 भी यूज करते हैं। तो जैसा जो है मेड होता है पीएलसी का, तो इसमें हम लोग कंट्रोल डाल दिए 50%। तो ये किसके थ्रू होता है, एओ के थ्रू। तो एओ के लिए क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ से है हमारा जो है कंट्रोल जाता है किस पे, एक्चुएटर में। सप्लाई जो है आप लोग देखें, हम लोग पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं, या ट्रांसफार्मर से हम लोग
24 वोल्ट एसी या 240 जो है हमारा नॉर्मल जो सप्लाई होता है वो दे सकते हैं। जैसे इसका एक्चुएटर का डिजाइन होगा, पावर सप्लाई यहाँ से दे दिए, कंट्रोल जो है यहाँ से दे दिया। अभी जो है इसमें हमारा मान लीजिए कि जो ये हमारा एक्चुएटर है ये कितना पे चल रहा है, हमारा जो है ये चलेगा मान लीजिए 50% पे। तो उसके लिए क्या होगा 50% पे, तो इसका जो है हम लोग को फीडबैक भी चाहिए। यहाँ से 50% पे चल रहा है इसके फीडबैक, तो वो जो है हमारा एआई में कनेक्ट होगा। तो एआई के लिए हम लोग को जो है यहाँ से 2 वायर मिलता है डायरेक्ट जो है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है अलग अलग पोर्ट होता है, तो 2 हमारा यहाँ से आउटपुट जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो फीडबैक भी हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो एक्चुएटर में हम लोग को जो है कंट्रोल डालना पड़ता है, फीडबैक हम लोग लेते हैं, फिर सप्लाई जो है आप लोग देखिए कैसे डाल रहे हैं। स्विच के लिए आप लोग को पता चल गया होगा। वैसे जो है मैं वीएफडी का भी आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वीएफडी का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वीएफडी है, वीएफडी में क्या होता है कि ये जो है आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट ये जो है हमारा इनबिल्ट रहता है, फिर ये कॉमन रहता है, फिर अगर आप लोग देखेंगे तो 0 वोल्ट भी मिल जाता है। तो अलग अलग वीएफडी का अलग अलग डिजाइनिंग होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बेसिक से देखने वाले 24 वोल्ट जो है मोस्टली हम लोग यूज करते हैं इसके लिए स्टार्ट स्टॉप के लिए, कि वीएफडी जो है स्टार्ट स्टॉप, तो वो जो है हमारा डीआई में कनेक्ट होता है। वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से जो है 24 वोल्ट लेके आते हैं और उसको जो है जो हमारा पोर्ट होता है डीआई का वहाँ पे जो है हम लोग लेके आके क्या करते हैं इसको शॉर्ट कराते हैं। शॉर्ट कराने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग क्या किए कि लेके आए और सॉरी ये जो है डीयू में हम लोग पोर्ट यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ से आता है और ये जो है डीओ में कनेक्ट होता है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए इसको ही हम लोग डीओ बना लेते हैं, तो डीओ का जो है पीएलसी में हमारा जो है पोर्ट रहता है उस पर कनेक्ट होता है। सिंपल सा क्या होता है कि 24 वोल्ट जो सप्लाई होता है या 0 वोल्ट हम लोग ले सकते हैं। मोस्टली अगर आप हो जाएंगे तो 24 वोल्ट यूज किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ से लेके आते हैं हम लोग ये पीएलसी में डाल देते हैं। जैसे हम लोग कमांड डालेंगे तो यहाँ से ये आउटपुट होगा। एक वायर जो है यहाँ से आ करके आप लोग को मिलेगा और ये जो है DI1 ये हमारा DI1 है, इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं या DI2 में। ये टर्मिनल जो होता है DI1 2 3 3 4 5 ऐसे जो है DI रहता है, तो वो जो है हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, रिवर्स के लिए फॉरवर्ड के लिए। तो जितना भी हम लोग वो यूज करते हैं किसी पुश बटन से या हम लोग VFD में डालते हैं तो पूरा जो है 24 वोल्ट लेके जाते हैं, वैसे हम लोग इसका DI का कनेक्शन करते हैं। तो ये DU में क्या होता है, DU का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से कमांड डालेंगे तो ये स्टार्ट होगा। ये सप्लाई लेके आए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करके और यहाँ पे भेज दिए। वहीं जो है अगर आप लोग कहीं कहीं पे जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट नहीं करके ये यहाँ पे जो है हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये जो सप्लाई है 24 वोल्ट यहाँ पे आता है, मान लीजिए एक रिले के थ्रू, ये हमारा एक रिले हो गया और इसका एनो ले लेता है। मान लीजिए एक रिलो का एनो है, एनो ले लेके और ये जो है हमारा वापस जो है कहाँ पे चला जाता है DI1 में। एनो लेने का मतलब क्या है कि हम लोग एक किसी रिले के थ्रू क्या करते हैं इसको शॉर्ट कराते हैं। अब जो है ये रिले जो है कैसे शॉर्ट होता है, अभी आप लोग यहाँ पे देखें यहाँ जो है हम लोग 24 वोल्ट लेकर डायरेक्ट जो है शॉर्ट कराए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये रिले में हम लोग शॉर्ट कराए। अब जो है ये रिले को हम लोग ऑन करते हैं। रिले को ऑन करने के लिए सिंपली जो है आप लोग देखेंगे एक पावर सप्लाई यूनिट है या कोई भी सप्लाई हम लोग ले लेंगे जो वोल्टेज पे ये रिले ऑन होगा। अभी जो है मान लीजिए पावर सप्लाई मैं ले रहा हूँ 24 वोल्ट जो है डीसी है, अगर एसी चाहिए तो एसी भी ले सकते हैं। ये रिले जितना पे ऑन होगा वैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे। तो उस टाइम में क्या होगा कि इसमें एक सप्लाई ले लेंगे, मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये जो है पॉजिटिव है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डाल दिए। ये जो हमारा डीओ का है, मैं इस बार जो है इस डीओ को यूज कर लेता हूँ। ये हमारा डीओ है, अब डीओ में हम लोग डाल दिए। अभी ये डीओ जो है यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट कराएंगे, इसको इस सप्लाई से लेके आके यहाँ पे शॉर्ट करके और इसी सप्लाई को आउट करके हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, ये जो है हमारा रिले को ऑन करेगा।
रिले को ऑन करने का मतलब है यहाँ पे हम लोग मान लीजिए AO में डाल दिए सप्लाई, AO में डाल दिए, ये A1 पे हम लोग सप्लाई डाल दिए, सॉरी ये जो है A1 पे हम लोग सप्लाई डाल दिए। अब A1 पे सप्लाई डाल दिए और A2 पे मान लीजिए हम लोग 24 वोल्ट जो था प्लस का यहाँ पे डाले। जैसे इसको ऑन करेंगे ये रिले का A1 पे चला जाएगा। अभी जो है इसको नेगेटिव भी चाहिए, नेगेटिव चाहिए ये रिले को ऑन करने के लिए, तो ये नेगेटिव जो है हम लोग लेके आएंगे और इसको जो है हम लोग यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे और ये जो है आकर के इसका A2 पे कनेक्ट हो जाएगा, ये A2 पे कनेक्ट हो जाएगा यानी रिले को ऑन कर देगा। तो इस प्रोसेस में आप लोग को क्या मिला कि पावर सप्लाई यूनिट से हम लोग या कोई भी चीज़ से इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं 200, यहाँ पे 40 भी हम लोग यूज कर सकते हैं, 24 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसका टर्मिनल का जो हमारा ये पोर्ट है इसका रहता है 24 वोल्ट, हम लोग AC DC डाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो सप्लाई हम लोग कहीं से भी डाल सकते हैं, पावर सप्लाई यूनिट से ले सकते हैं या ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट AC, तो उससे लेके हम लोग इसमें डाल के उसी सप्लाई को ऑन करके यहाँ से शॉर्ट करा के रिले को हम लोग ऑन करेंगे। सिंपल सा नेगेटिव एक पे डाल देंगे, आप लोगों को पता है रिले कैसे ऑन होता है, एक पे हम लोग पॉजिटिव डालेंगे, ये रिले ऑन हो जाएगा। हम लोग PLC से इस रिले को ऑन कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं 24 वोल्ट को लेके आके इसका इनो में डाल के इसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये जो है DI ऑन हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस होता है DO में कैसे कनेक्ट होता है, आप लोग को ये पता चल गया कि PLC हो गया DDC भी हो गया, दोनों में सेम प्रोसेस है। आप लोग कहीं भी जाएंगे DO जो होता है वहाँ पे मोस्टली अगर जो स्टैंडर्ड बड़ा जो PLC वगैरह होता है उसमें रिले को हम लोग ऑन करते हैं, उसी में शॉर्ट कराते हैं। तो ये प्रोसेस होता है DO के लिए। VFD हो गया, एक्चुएटर वगैरह जो होता है उसको डायरेक्ट ओपन क्लोज करते हैं, तो इसी प्रोसेस से, या कोई भी हम लोग इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करते हैं तो स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो इसी प्रोसेस से करते हैं। ये जो है D2 D3, वैसे रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हम लोग क्या है कि VFD में इसका जो है हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो वहीं 24 वोल्ट सप्लाई आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक DO और यूज करना है, तो यहाँ से 24 वोल्ट जो सप्लाई यहाँ पे आया, आप लोग इसमें देखें एक 24 वोल्ट, तो वहीं जो है मान लीजिए एक और DO यूज करना है, तो वहीं सप्लाई इस DO में डाल के और यहाँ पे डाल दिया जाएगा, तो उससे का डिजाइनिंग होगा तो वैसे चलेगा, जैसे हमारा जो है कमांड मिलेगा उसी हिसाब से चलेगा। तो ये जो था DI का पोर्ट था, लेकिन ये ऐड हमारा कहाँ हो रहा है DO में हो रहा है। PLC और ये हमारा VFD जो होता है इसका DI DO जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो DO था DI था, यहाँ पे DO हो जाएगा। वैसे जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे AI1 2 3 आप लोग देख सकते हैं, ये 3 है, एक कॉमन है। तो AI जो होता है ये हमारा VFD में क्या होता है कि ये हम लोग जो है इसमें कंट्रोल डालते हैं। हमारा जो है VFD से ये PLC से VFD में कंट्रोल जाता है, जितना स्पीड पे चलाना है वो चीज़ हम लोग डालते हैं। तो इसमें जो है डिजाइनिंग रहता है कि कहाँ पे हम लोग 4 to 20 मिली एम्प्स डाल सकते हैं, कहाँ पे हम लोग 0 to 10 डाल सकते हैं, वो VFD का जो डिजाइनिंग होता है अलग अलग VFD पे लिखा रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे AI है लेकिन इसमें हम लोग कंट्रोल डालेंगे, ये सीधे उल्टा रहता है। आप लोग देखेंगे ये PLC में AO है तो यहाँ से इसमें जाके कनेक्ट होगा, एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी हम लोग को कंट्रोल जो है VFD में डालना है तो यहाँ पे AI में हम लोग को डालना पड़ेगा। तो सिंपल सा इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए हमारा AI का एक पोर्ट है, तो हम लोग यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्प्स डाल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव आ गया और एक कॉमन जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है A1 का है, तो यहाँ पे कॉमन आके कनेक्ट हो जाता है, यानी 2 वायर इसमें से हम लोग ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो है A2 है तो ये 0 to 10 पे यूज करना है, तो जो हमारा PLC है अगर 0 to 10 आउट दे रहा है तो इसमें एक कॉमन में यूज कर लेंगे, एक इसमें यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा PLC जैसा डिजाइन है वैसे हम लोग चूज करते हैं। तो AO का पोर्ट आप लोग को इसमें PLC में देखना पड़ेगा कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है AI पे, यहाँ पे DI जो था DO में कनेक्ट हो रहा है, ये एक दूसरे को उल्टा होता है। वैसे जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक AO का है और एक कॉमन है, तो AO का एक दो ऐसे जो है दो टर्मिनल इजीली मिल जाता है। तो वो जो है AO जो होता है क्या होता है फ्रीक्वेंसी करेंट या हम लोग को टर्क का जो है यहाँ पे फीडबैक चाहिए। मान लीजिए हमारा VFD जो है कितना स्पीड पे चल रहा है, हम लोग यहाँ से कंट्रोल डालें, हमारा कंट्रोल डालने का मतलब क्या है कि ये हमारा VFD जो है 50 पर चलेगा या
20% पे चलेगा या 100% चलेगा, वो हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं, पीएलसी से डाल रहे हैं, उसी स्पीड पे ये चलेगा। लेकिन वो जो है कितना स्पीड पे चल रहा है हम लोग को एओ से मिलेगा। तो एओ से आएगा तो एक जो है हम लोग एओ में क्या करेंगे, लेके एआई में, यहाँ पे जो है एआई जो है यहाँ पे एआई में कनेक्ट कर देंगे। वैसे इसका कॉमन ले लेंगे, 2 वायर आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए एआई पे। तो ये एक एआई में कॉमन आ जाएगा। वैसे इसमें 2 पोर्ट होगा अलग अलग, और इसका जो है प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो वीएफडी का ये आप लोग को पता चल गया। फिर जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे, ये जो है एनो है, एनसी है, कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं। फिर रिले 1 रिले 2, तो ये एनो एनसी सिंपली मिलता है, या रिले 1 2 ऐसे जो है रहता है। तो ये जो है एनो रहता है मोस्टली, ये रिले 1 ही है, एक ही मान सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को जो है फॉल्ट का या स्टेटस मिलता है, या ट्रिप का स्टेटस मिलता है, या जो है रन का स्टेटस मिलता है। तो ये चीज़ जो है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये डीओ का पॉइंट होता है, लेकिन ये कनेक्ट होता है हमारा पीएलसी में डीआई पे, क्योंकि यहाँ पे डीओ है। वीएफडी में वो डीओ होता है, लेकिन पीएलसी में वो हम लोग को डीआई पे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ स्टेटस लेना है, जो स्टेटस लेना है डीआई पे मिलता है। ऑलरेडी मैं आप लोग को जो प्रेशर स्विच था उसमें दिखाया। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो है एनओएनसी पे हम लोग सप्लाई लेके चले जाते हैं। ये कॉमन जो है, ये हमारा मान लीजिए इसमें पावर सप्लाई से हम लोग सप्लाई लेके जाएंगे, एक पॉजिटिव मान लीजिए डाल रहे हैं, ये हमारा कॉमन में चला गया। अब यही चीज़ जो है क्या होता है कि अगर हम लोग एनो ले रहे हैं, तो एनो में जब फॉल्ट वगैरह होगा, तो ये आके हमारा कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, डीआई में। ये जो है डीआई में कनेक्ट हो जाता है। अब जो है जैसे डीआई में आएगा, तो ये हमारा स्टेटस मिल जाएगा। नेगेटिव हम लोग कहीं से, जो हमारा पीएलसी है इसी में से मान लीजिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव डाला हुआ है, तो पॉजिटिव आके ये हमारा स्टेटस दे देगा, हमारा जो इसमें लाइट वगैरह है ग्लो हो जाता है। तो ये सिंपल सा है। फिर वैसे अगर एनसी लेना है तो वैसे हो सकता है, ये जैसे ये रिले 1 है तो ये एनो मिलता है, तो इसका भी अगर हम लोग को स्टेटस लेना है तो एक सप्लाई लेके जाएंगे इसमें, और यहाँ से हम लोग डीआई में कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिर्फ स्टेटस के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल गया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।